नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों का टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन लगभग पूरा हो गया था। अब हम नरेशन में प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोगों ने कितना पढ़ा इसकी जांच आप स्वयं अपने आप से कीजिए। हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और कुछ स्ट्रैंज किस्म के मतलब डायरेक्ट स्पीच को देखेंगे कि कैसे उनको डायरेक्ट स्पीच में बदला जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। देखें, he said we have done our work। कल्पना करें आप इसको कैसे बनाएंगे। he said we have done our work, कैसे इसको आप बनाएंगे। देखें, आपने पढ़ा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब आए और कर्म ना दिया हो तो हम उसको उसी तरह नीचे उतार देते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए सेड को इसी तरह सेड रहने देंगे, ही सेड। इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। इसके स्थान में दैट लगा देंगे। अब एक समस्या आपके साथ ये आ रही है कि बी आ गया। आपको पता है बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और आपने ये पढ़ा है कि बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाता है। अब आप देखिए कर्ता यहाँ पर ही है, लेकिन यहाँ पर आप दिमाग ये लगाएं बी बहुवचन है और ही एक वचन, इसलिए हम ही का ही नहीं लिखेंगे। यहाँ पर इसका हम बहुवचन रूप लगाएंगे, मतलब क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। यहाँ दे। और देखिए अब हैव आया तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। डन का डन हो जाएगा। अब देखिए अवर, इसी तरह इसको भी हम किससे बदलेंगे, ये भी आ जाएगा किसके पास, ही के पास आएगा। तो ही के पास जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हिम होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वी कर्ता के रूप में है, वी के लिए अवर का प्रयोग किया गया, वी प्लूरल है, इसलिए हम मतलब प्लूरल लेकर आएंगे। ही मतलब कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल मानेंगे, तो दे माना, दे आपने वो कर लिया था, इसलिए दे के लिए आप क्या लगाएंगे, देयर वर्क, देयर वर्क। ये बनेगा आपका, देखिए नरेशन। इसको आप सही कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे वाक्यों का परिवर्तन किया जाए। ठीक है, एक और वाक्य आप देखें, आई शुड, आई ना लिखे, यहां पर लिखे सी शुड से टू हिम आई डू नॉट लाइक यू and you like me। सबसे बड़ी समस्या यहां चिंता क्या आती है, देखिए अब कुछ लड़कों का दिमाग गुम हो गया कि हम इसको कैसे बनाएं। आप एक चीज सदैव याद रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट अगर आता है तो हम क्या करेंगे, हम जान गए कि आपका जो है यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो हम ऐसी दशा में जो है, तो हम ऐसी दशा में क्या करेंगे कि जो है यानी इसको हम ये जान गए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हमें ये जानकारी हो गई। तो क्या लिखेंगे, देखिए सी का लिखेंगे सी, क्योंकि ये सैल का शुड पास्ट टेंस है, इसी तरह वुड, कुड, मस्ट, आर्ट, टू ये अगर आ रहे हैं तो आप जान जाइए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है। तो सी शुड, एक चीज आपने पढ़ा था, आपको बताया गया था, मैंने लिखाया था, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड, सेड टू को टोल्ड, सेइंग टू को टेलिंग में बदल दिया जाता है। तो शुड से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, टेल हिम। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए एक चीज और विशेष बात, अब आई आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। कर्ता में क्या दिया है, सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी। अब देखें जो आप लोग अक्सर गलती करते हैं, अब आपने इसको
प्रेजेंट या फ्यूचर का मान लिया था जो आपने गलत कर दिया। अब ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहां रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को भी पास्ट में परिवर्तित किया जाएगा। देखिए तो सी क्या हो जाएगा, डू नॉट का हमने बताया था डिड नॉट हो जाता है, डिड नॉट, डिड नॉट ऐसे कर दीजिए। इसके बाद देखें लाइक, लाइक कर दीजिए, डिड नॉट लाइक यू। अब यू देखें सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदला जाता है। तो आप तुरंत देखें लाइक क्रिया के बाद यू आया है, अर्थात यू कर्म कारक में है और हिम से जब इसको बदला जाएगा तो हिम भी कर्म कारक है, इसलिए हिम को हम इसी तरह लिख देंगे। क्या हो जाएगा, लाइक हिम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखें एंड, अब ये एंड आया। अब एक बार फिर आप देखिए फिर यू आ गया, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदला जाएगा। यू किसके पास आएगा, आप देखें फिर इनके पास यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यू के तुरंत बाद आप देखें क्रिया है, अर्थात यहाँ पर यू कर्ता कारक में है, तो हम हिम का यहां से क्या निकालेंगे, कर्ता कारक निकालेंगे। क्या हो जाएगा कर्ता कारक, ही हो जाएगा, ही। इसके बाद देखें लाइक आया, तो लाइक क्रिया की पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था को क्रिया की दूसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में। क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा ये। इसके बाद देखें मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। तो आप देखें जब ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास मी यहाँ ये आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास जब इसको लेकर जाया जाएगा तो सी है, तो सी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यहाँ पर करें इसको, देखें और अपनी गलती को आप चेक करें कितनी आप मिस्टेक करते हैं नरेशन को करने में। करें आप सेंटेंस को, इसको अब अगला वाक्य देखिए तीसरा, लेट अस लेट्स गिव, लेट अस गिव, देखिए इसको लेट अस गिव ए पार्टी, लेट अस गिव ए पार्टी, सेड जया, इसको बंद कर देंगे, सेड जया। ये वाक्य आपका है। तो आपको देखिए बहुत दिमाग से बताया गया वाक्य जो है। अब इसको बनाना है आपको बताया गया था जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटस से हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज दिया सजेस्टेड में बदल देती है, ये बताया गया था आपको। ठीक है, लेकिन कंपटीशन परीक्षाओं में इस प्रकार के वाक्य दूसरे प्रकार से भी बने मिलते हैं, समझ लीजिए आप लोग जो है। आप कैसे इसको बनाएंगे, आप क्या करेंगे, जया को लेकर आएंगे पहले, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पहले आएगी। क्या लिखेंगे, जया। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रपोज या सजेस्टेड, चाहे प्रपोज लगा दीजिए चाहे सजेस्टेड कर दीजिए, PROPOSED या सजेस्टेड, प्रपोज या सजेस्टेड हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, कामा, इन्वर्टेड कामा को लगाकर क्या लगा देंगे, दैट। अब इसके बाद देखिए, अब चाहे आप यहां पर वी लगा दीजिए चाहे दे लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, वी। इसके बाद क्या लगाएंगे, शुड आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा, आपको बताया गया है, बी शुड। इसके बाद गिव ए पार्टी हो गया आपका सेंटेंस, गिव ए पार्टी। देखे वाक्य को, देखे आप कहां पर मिस्टेक करते हैं, और एक प्रकार से और बना सकते हैं आप, आपको बताया गया था कैसे बनाया जाए। ठीक है ना, बनाए इसको सेंटेंस को। लिख गया वाक्य आपका।
अब देखिए हम तीसरे सेंटेंस की तरफ चलेंगे। चौथे 3 हो गए आपके। चौथे नंबर को देखेंगे। चार नंबर करेंगे इसको जो है, देखें। She said to him, did you do this? इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब आप लोग एक बात समझ लीजिए, अब इसको हम बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका देखें वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच कैसी है, इंट्रोगेटिव प्रश्नसूचक चिन्ह लगा है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के अनुसार बदल देंगे। क्या हो जाएगा आपका, सी लिखेंगे पहले। आपने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किसे बदल दिया जाता है, आस्क्ड में क्या हो गया, सी आस्क्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर देखे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लिख देंगे, इफ या वेदर, इफ हो जाएगा यहाँ पर। ही सी आस्क्ड मी, आस्क्ड हिम, है ना, हिम लिखा है, लिख लीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा को क्या लगा देंगे, इफ। अब देखिए क्या होगा, वाक्य का परिवर्तन आप कैसे करेंगे। अब मतलब प्रोनाउन चेंजिंग की जाएगी, मतलब वाक्य को असर्टिव बनाना है, तो अब यू देखे आएगा, यू को हम पहले लेकर आएंगे, तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग के कर्म से बदला जाता है। इसके बाद आ जाएगा हिम के पास। अब आप देखें यू के तुरंत बाद क्रिया है डू, है ना, तो मतलब यू यहाँ पर कर्ता कारक में है, इसलिए हम हिम का क्या निकालेंगे, कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, इफ, हिम का कर्ता कारक क्या निकालेंगे, हो जाएगा ही। इसके बाद डिड आया है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, आपने पढ़ा होगा। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अगर डिड आए तो उसे हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में चेंज कर दिया जाता। क्या हो जाएगा, सी ही हैड हो जाएगा यहाँ पर, हैड। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था डू डिड डन, डन हो जाएगा यहाँ पर, जिसका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, क्योंकि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। लिखें आप इस सेंटेंस को। देखें इसको, लिखें। पांचवा देखेंगे हम, सपोज योर चिल्ड्रन go out for a long walk. ही, देखिए लिखे वाक्य को, She said, बनाएं, कैसे बनाएंगे आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच, दिमाग लगाएं। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करें, कैसे करेंगे जो है, अब आपने पढ़ा होगा। सपोज अगर आता है तो हम इसको प्रपोज्ड में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा, सी प्रपोज्ड, PROPOSED, सी प्रपोज्ड। इसके बाद बनाए वाक्य कैसे बनाएंगे, दैट हो जाएगा,
कामा इनवर्ट कामा लगा के बैक लगा देंगे। अब देखें योर चिल्ड्रन, तो योर क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब देखें लेकिन अब यहाँ पर योर सेकंड पर्सन है और कर्ता के रूप में क्या आया है, सी सेड, है ना। तो हम आप चाहे मी मान लीजिए चाहे हिम मान लीजिए, तो हम मान लीजिए मी मान लिए, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई चिल्ड्रन, सी प्रपोज दैट माई चिल्ड्रन। कोई दिक्कत नहीं वाक्य बनाने में। अब देखें गो है क्रिया की पहली अवस्था, तो क्रिया की पहली अवस्था को क्रिया की दूसरी अवस्था में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, वेंट। इसके बाद आउट फॉर ए लॉन्ग वॉक, ये आपका वाक्य जो है बन गया। देखिए ऐसे वाक्यों का निर्माण किया जाता है, लिखें आप लोग। वाक्य लिखें और फाइव ए सोल्जर एंड afraid of fighting a soldier and afraid of fighting said बाबर। बनाए कैसे वाक्य को बनाएंगे आप, निर्माण करें वाक्य का, कैसे वाक्य का आप लोग निर्माण करेंगे। बनाए, बनाया नहीं बन पाएगा आपसे। देखिए फाई आया, मतलब यहां पर देखो दुख व्यक्त किया जा रहा है, अफसोस किया जा रहा है। फाई भले या नफरत भी प्रत्युषा कह सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, बाबर कर्ज में बदलेंगे, ठीक है ना, सिर्फ को बाबर कर्ज एंड, देखो उसे मतलब तकलीफ घृणा भी हुई और उसे आश्चर्य भी हुआ। बाबर कर्ज एंड एक्सक्लेम्ड, क्या लगाएंगे यहां पर, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर। अब क्या लगाएंगे, ए सोल्जर, यहां देखो कुछ अपने मन से आप जोड़ेंगे, ए सोल्जर, SOLDIER, ए सोल्जर क्या लगाएंगे, शुड नॉट होगा, यहां पर शुड नॉट हो गया, शुड नॉट एफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ऐसे लिखेंगे, एफ्रेड ऑफ फाइटिंग। आपको पता है नॉट एफ्रेड ऑफ फाइटिंग। लिखे वाक्य को समझने का प्रयास करें, वाक्य कैसे बनाया गया, इसको भी ध्यान दीजिए। शुड नॉट के बाद बी लगा दीजिए, यहां पर शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ फाइटिंग। और एक वाक्य अगला लिखिए, देखिए अगले सेंटेंस को लिखे आप लोग, जो है द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स। देखिए पांचवा लिखेंगे, द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स, वेल डन प्लेयर्स।
अब क्या बनाएंगे इसका? इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे, प्रयास करें थोड़ा। बनाए, प्रयास करें आप लोग, पढ़ते रहे अभी तक जो है। देखो कहीं कहीं पर इसके लिए ब्रेवो आने पर या वेल्डन आने पर एक्सप्लेन्ड विद किसका प्रयोग किया जाता है? ज्वाय का भी प्रयोग हम पुस्तकों में देखने को मिलता है। क्या लिखेंगे? द स्पेक्टेटर्स, ये ब्लाडर भी गलत नहीं है। द स्पेक्टेटर्स exclaimed with joy, exclaimed with joy। इसके बाद कामा इन्वर्ट कामा को उठाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब क्या लगाएंगे देखें, प्रयास करें कैसे बनाएंगे वाक्य। अब आप क्या लेकर आएंगे? द प्लेयर्स कर्ता लेकर आएंगे। द प्लेयर्स रिपोर्टिंग और बात की पास्ट टेंस में है तो हम क्या कर देंगे? वेयर लगाएंगे यहां पर। इसके बाद क्या लगा देंगे? डूइंग वेल, डूइंग वेल। संभवतः कुछ नया आपको प्रैक्टिस सेट में मिला होगा, आप कमेंट करें इसके बारे में और हम और कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसके बाद ही हम टेंस चालू करेंगे और आप इसका अध्ययन करें और नवीनता को थोड़ा ध्यान दें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।